के यमुनानगर में कथित जहरीली शराब से 3 गांवों में अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। अक्सर बिहार और यूपी में जहरीली शराब से मौत की सूचना मिलती थी, लेकिन अब हरियाणा भी इस मामले में पीछे नहीं रहा। यमुनानगर के गांव मंडेबरी, पजेंटो का माजरा और गांव सारण में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। इनकी मौत का कारण जहरीली शराब पीना ही बताया है। मौत की सूचना पाते ही स्वास्थ्य और पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है। यमुनानगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया है। जिले में चल रहे अवैध खुर्द पर रेड मारकर 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जहरीली शराब पीने से 5 लोगों का फिलहाल इलाज चल रहा है, जिसमें से 4 की स्थिति सामान्य है। वहीं एक की हालत अभी नाजुक बनी है। समय समय पर पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। इस पूरे मामले में अहम साक्ष्य हासिल किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और लोगों की इसमें संलिप्तता पाई गई तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो जहरीली शराब से जो यमुनानगर जिले में कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, उस प्रकरण के संबंध में हमने टोटल अब तक 3 FIR दर्ज करी है। उनमें से एक FIR थाना फरकपुर में, एक थाना छप्पर में और एक थाना बिलासपुर में दर्ज की गई है। तीनों मामलों में अब तक हमने कुल मिला के 13 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें आरोपी अभी पुलिस रिमांड पे चल रहे हैं। साथ ही कुछ जो हमारे जो अहम गवाह हैं, उनके भी हमने माननीय न्यायालय के समक्ष 164 CRPC के तहत बयान दर्ज कराए हैं और इस मामले में हम ठोस और वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं ताकि माननीय न्यायालय के सामने मामला प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। देखिए, इसमें क्योंकि 6 लोगों का तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, लेकिन घर वालों ने जो बयान अंकित कराए थे उसमें इस प्रकार के लक्षण या इसी वजह से मृत्यु होना बयान किया है। उनकी भी हम इन्वेस्टिगेशन साथ में ही कर रहे हैं। साथ ही अब तक कुल 10 लोगों के पोस्टमार्टम हो चुके हैं, एक का भी पोस्टमार्टम होना बकाया है। और भी यदि हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन किसी भी हॉस्पिटल से यदि प्राप्त हो रही है तो पुलिस टीम तुरंत मौके पे पहुंच करके उसका सत्यापन कर रही है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, घर वालों ने जो 6 लोगों के संबंध में बयान दर्ज करवाए हैं, उनकी भी हम जांच साथ में कर रहे हैं। 10 लोगों के पोस्टमार्टम इसमें हुए हैं, जिसमें भी घर वालों ने आशंका जाहिर की है और डॉक्टर्स जो पोस्टमार्टम उनका हो चुका है, वो भी हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने कुछ की हासिल कर ली है और कुछ की अभी हासिल कर रहे हैं। अभी कुल मिला के जो अभी तक लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से 5 लोग अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट है, जिसमें से 4 की स्थिति सामान्य और 1 की स्थिति थोड़ी सी गंभीर बता रहे हैं। वो हम रोज़ उनकी अपडेट ले रहे हैं ताकि उनके इलाज में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो और साथ ही उनके समय पे बयान भी दर्ज कराए जा सके। मास्टरमाइंड तो गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या अभी जो गिरफ्तारियां हैं और आगे चलेंगी? देखिए, अब जैसे जैसे आरोपियों से पूछताछ होती है या जो साक्ष्यों का और हम जब संकलन कर रहे हैं तो उसमें जो नई चीज़ें सामने आती है या यदि किसी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे। कुछ लोगों के नाम सामने आए हुए हैं, उनकी हम भूमिका का सत्यापन कर रहे हैं और उनके खिलाफ उसी अनुसार आगे में कानूनी कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। काबिले जिक्र हो कि पुलिस ने इस मामले का मास्टरमाइंड अंकित मोगली को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। उससे हर पहलू से पूछताछ की जा रही है। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।